देखो अब हम डिस्कस करते हैं एल्काइन। सबसे पहले एल्काइन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखो एल्काइन मतलब क्या है, जिस कंपाउंड कार्बन कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी ट्रिपल बॉन्ड सी होती है उसके हम एल्काइन कहते हैं। एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो एल्काइन के श्रेणी में आती है। तो एल्काइन में क्या होते हैं, देखो एल्काइन के स्ट्रक्चर में क्या हो, ये जो है सी और सी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दो है पाई बॉन्ड है। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखो इसके स्ट्रक्चर लीनियर होते हैं, ऐसे ये होते हैं एल्काइन के स्ट्रक्चर है। ये देखो ये तीनों जो है, ये तीनों बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ये एसिटिलीन के स्ट्रक्चर है, जो सबसे सिंपलर जो एल्काइन होती है उसके स्ट्रक्चर है। इथाइन कहते हैं, ये आईपीसी नेम इसका इथाइन है। एक इसका बॉन्ड एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। तो एक लीनियर स्ट्रक्चर क्या है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। आप देख ही रहे, ये लीनियर मॉलिक्यूल है एल्केन के मतलब एल्केन लीनियर होती है। तो इसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब एल्किन में देखा था एल्किन की एक पाई बॉन्ड है, इसीलिए उसका रिएक्टिविटी बहुत हाई हो गया एल्केन के रेस्पेक्ट से। और इसके क्या है, दो पाई बॉन्ड है, इसके मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बहुत हाई हो गया। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके रैपिडली अटैक करेगा, तो इसीलिए इसका रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में बहुत हाई होती है। तो अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। देखो हम एल्काइन के प्रिपरेशन देखते हैं, क्या कैसे हम प्रिपेयर करते हैं एल्काइन की। सबसे पहले आती है कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड के वाटर ऐड करने से एल्काइन हो जाती है। एसिटिलीन हो गया, सिंपलेस्ट एल्किन है, एसिटिलीन ही होती है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर के पानी के साथ रिएक्शन करके एसिटिलीन होती है। दूसरे आते हैं विसिनल डाइहाइड। देखो विसिनल डाइहाइड क्या होती है, डाइहाइड के मतलब क्या है, जब दो हैलाइड आती है। और विसिनल क्या है, जब एडजेसेंट कार्बन में दो हैलाइड होती है उसके हम विसिनल डाइहाइड कहते हैं। ये हो गया विसिनल डाइहाइड। इसके साथ जब हम KOH और अल्कोहल रिएक्शन कर रहे थे तो ये एक HBr हट जाती है। मान लीजिए कि ये Br चला गया, ये Br चला गया और ये हाइड्रोजन चला गया, ये दोनों चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, हट गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो क्या है, एक डबल बॉन्ड हो गया। इसके साथ बाद हम इसके सोडियम एमाइड NaNH2 द्वारा ट्रीट करते हैं। NaNH2 ट्रीट करने के बाद क्या होती है, ये Br हट देती है, ये Br हट देती है और ये हाइड्रोजन भी हट जाती है। ये हाइड्रोजन हट जाती है और Br हट जाती है, इसीलिए ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाती है। ये एल्काइन के दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और नहीं है, तो हम इसी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड करते हैं। Let's see student, we are going to discussing about chemical reaction of alkyne. First of all, we observe that acidic character of alkyne. alkyne में जो ट्रिपल बॉन्ड होती है, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड होती है, ये जब सोडियम के साथ, देखो सोडियम एक मेटल है, इसके ये क्या होते हैं, सोडियम प्लस होती है, ये ऐसे आयनाइट होती है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन देती है, ऐसे आयनाइट हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देती है। देखो इस रिएक्शन में जब हम एसिटिलीन के साथ सोडियम के रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है, सी होती है, Na होती है और एखाने हाफ H2 होती है, ऐसे होती है। और जब Na के रिप्लेस करके हम जब NaNH2 देते हैं, सोडामाइड, ये एक बेस है, ये भी एक बेस है, इसके साथ रिएक्शन करके भी ये हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। इसके मतलब क्या है, ये जो एसिटिलीन है ना, इसके कुछ एसिडिक कैरेक्टर है, इसी के कारण ये हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। ये क्या हो रही है, देखो ऐसे, ये जो है ना एसिटिलीन, ये CH हो रही है, CH, और ये C प्लस हो रही है, C माइनस हो रही है, और इसके बाद ये H प्लस आती है। और जो ये H प्लस है, ये जो सोडियम ने जो प्रोटॉन डोनेट किया था, हमने देखा था सोडियम, ये जो सोडियम है ये आयनाइज्ड होकर जो इलेक्ट्रॉन दिया था, वो इलेक्ट्रॉन लेकर ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया।
तो मतलब क्या है, ये प्रोटॉन डोनेट करती है। हम जानते हैं जो जो चीज प्रोटॉन डोनेट करते हैं उसके एसिडिक नेचर होती है, तो ये एसिटिलीन की एसिडिक नेचर होती है। हम जो पहले डिस्कस किए थे एल्कीन और अल्काइन, इसमें हमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं मिला था, लेकिन इसमें मिला था। इसके कारण क्या है, देखो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड के कारण ही इसके एसिडिक कैरेक्टर मिला था। देखो ये क्या होती है, जब एल्केन होती है, सी होती है, ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें एस कैरेक्टर कितने हैं, एस कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, इस कैरेक्टर कितने हैं इसमें sp3 में 25%। और देखो ये जब हम डबल बॉन्ड डिस्कस करते हैं तो ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें इस कैरेक्टर क्या है 33.33%। लेकिन जब हम ट्रिपल बॉन्ड डिस्कस करते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें इस कैरेक्टर कितना होती है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें इस कैरेक्टर 50% हो जाती है। तो इस कैरेक्टर इसमें बढ़ जाती है, इस कैरेक्टर जितने बढ़ जाती है तो ये जो कार्बन है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जाकर इस कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने के कारण क्या होती है, देखो ये जो सी इसके इस कैरेक्टर मैक्सिमम हुआ 50% हुआ, तो ये क्या है, एक इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हुआ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके खींचना है, तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन के खींच लेते हैं। इसी के कारण क्या होता है, ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होती है ये प्रोटॉन डोनेट कर देती है, तो इसी के कारण ये एसिडिक नेचर आती है। तो देखो एसिडिक नेचर किस से ज्यादा होती है, sp में सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद sp2 है, इसके बाद sp3 में ये एसिडिक कैरेक्टर हमें लगभग ना के बराबर देखने को मिलते हैं। तो देखो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, यही से इसके साथ जब एक एटम सोडियम रिएक्शन करते हैं तो ये होती है मोनोसोडियम आयन हो जाती है, H2। और देखो इसके बाद जब और एक यहाँ से जब और एक सोडियम एटम रिएक्शन करते हैं तो ये Na+C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस H2 ऐसे होती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे एसिडिक कैरेक्टर हम जब देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ऐसा ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये C ट्रिपल बॉन्ड H, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये C डबल बॉन्ड CH2 होगा, इसके बाद क्या होगा CH3 ऐसे एल्काइन हो गया, ये एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया। और जो अब ब्रांचिंग होती है इसमें जो ब्रांच आती है तो देखो इसमें क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर एल्कीन एल्काइन एल्काइन में होगा। और एल्काइन में जब ब्रांचिंग होती है वो एसिडिक कैरेक्टर देखो कैसे होती है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलीन हो गया, इसके बाद एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप आ गया, ये प्रोपाइन हो गया, और इसके बाद ये हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है इसके भी रिप्लेस कर देते हैं हम, तो ये हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूटाइन हो गया। ये जो ब्यूटाइन के जो एसिडिक कैरेक्टर है
लिस्ट होती है। देखो क्या क्यू होती है, ये जो CH3 ग्रुप है ना, इसके इंडक्टिव इफेक्ट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट जानने के लिए इसी हम इसी सेक्शन में एक वीडियो दिया था, आप देख लीजिए। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होती है, जो बॉन्डेड पेयर है ये कार्बन के पुश कर देती है, मिथाइल ग्रुप कार्बन की तरह पुश कर देती है। तो ये जो इस कार्बन में क्या होती है, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है, तो इसी के कारण इस कार्बन में भी नेगेटिव चार्ज आती है। तो इसीलिए इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और इसी में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एसिडिक हाइड्रोजन होने की कोई बात ही नहीं होती। एक बात ध्यान रखिए, ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों sp हाइब्रिड, लेकिन ये क्या है, ये है sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 है। इसीलिए ये दोनों के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल की ग्रुप के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। तो ये आप ये सीरीज याद रखिए, ये नीट में पूछा था, नीट 2017 में पूछा था। और ये जो एसिडिक कैरेक्टर के लेकर ये जो क्वेश्चन था, एसिडिक कैरेक्टर ये नीट 2016 में पूछे थे। तो आप ये याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और AIPMT के लिए भी ये क्वेश्चन आए थे। तो 2012 में जब AIPMT था, जब नीट नहीं आया था, तो भी ये क्वेश्चन पूछे थे 2012 में। तो देखो, इसके बाद हम अगले रिएक्शन में जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।